और किसके लिए आपको कहा इससे था सीखना किशोर जी? चाहिए। क्या लग रहा है आपको? नहीं, सबसे लीजिटिमेट आदमी मैं ही हूँ, क्योंकि संघ में जाता भी हूँ और आरएसएस का तृतीय वर्ष शिक्षित आदमी हूँ, और मैं आरएसएस के बहुत सारे फुल टाइमर को के साथ भी काम किया। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ कि दिग्विजय सिंह ने चुस्त दुरुस्त बात की थी कि कम्युनिकेबल लीडरशिप थी। हाँ, वहाँ पर कार्यकर्ताओं की कदर की जाती है, जो कांग्रेस में नहीं की जाती है, ऐसा उनका बोलना था। अब कांग्रेस ने इससे समझना था, तो ये कौन मणिकम टैगोर है, वो आकर क्यों बोले? मुझे एक समझता है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के इकोनॉमिक फ्रंट पे जो रूरल इकोनॉमिक्स है, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, या फिर उनका जो प्रोग्रेस का मॉडल है, जिस पर वो पीपीटी बेस पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इन सब में गरीब, बेरोजगार और किसान मजदूर यह पिस रहा है। तो ये सब बातों को छोड़कर आरएसएस पर क्रिटिसाइज करना, मैंने आरएसएस पे क्रिटिसाइज किया रिसेंटली कि आप चुप क्यों बैठे हो? आप जो हिंदुओं का नरसंहार बांग्लादेश में हो रहा है, उसके खिलाफ बात करो। मैंने ये भी कहा, पहला आदमी था मैंने जिसने कहा कि अगर हिंदू पार्टी है बीजेपी, तो इस देश को जहां पर 80% हिंदू है, उसे सनातन धर्म डिक्लेयर करो और दूसरे धर्म का मान रखो। बीजेपी में क्या चल रहा है? हिंदू मुसलमान बहुत बुरी तरह कर रहे हैं। एक सेकंड किशोर जी, एक सेकंड किशोर जी, आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं कि अजीज भाई, पंकज जी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, उन सब से आपका कोई वास्ता नहीं है? पहले ये क्लियर करो आप। नहीं, जिस प्रकार की तानाशाही और जिस प्रकार की अराजकता मोदी जी ने बीजेपी में, अरे सुनो तो सही, वो बीजेपी में बना के रखी है। और अमित शाह जो तानाशाह वहां पर जिस तरीके का काम करते, शहजाद पूनावाला को मालूम है, वो कम्युनिकेबल बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप मोहन भागवत को अपॉइंटमेंट मांगते हैं, या उनके राष्ट्रीय सहकार्य को मांगते हैं, वो तुरंत मिल जाते हैं। और मैं अभी बता रहा हूँ, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक संगठन है, दोनों जमीन आसमान का फर्क है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं? क्या बोलने दो, मुझे बोलने दो। लाल कृष्ण आडवाणी, और अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, ये सब लोग है ना, एक कम्युनिकेबल लोग थे। लेकिन मोदी जी कैसे दूबर हो चुका है। लेकिन कांग्रेस के हाल तो उससे बुरे। मैं कह रही हूँ अभी शो खत्म हो, आप प्रधानमंत्री कार्यालय में एक चिट्ठी लिखिएगा, कहिएगा प्रधानमंत्री जी मेरे पास एक आइडिया है, आपसे मिलना चाहता हूँ, और आप देखिएगा उसका रिप्लाई क्या आता है। मतलब मैं ये गारंटी नहीं लेती हूँ कि आपसे मिल लेंगे, लेकिन दिस इज हाउ अप्रोचेबल राइट नाउ पीपल आर। ओके हर्षवर्धन जी, उसके बाद आती हूँ आपके पास किशोर जी। हर्षवर्धन जी, संघ पर बात हो रही थी, लेकिन मामला कहाँ आ गया कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है ना? और आप संघ से बातचीत कर सकते हैं, मोहन भागवत से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेकिन बीजेपी में ये काम नहीं हो पा रहा है। एक तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि डीमन किसको बनाना है, पार्टी को बनाना है कि संगठन को बनाना है। देखिए, सबसे पहले तो रूबिका जी, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस देश की भावनाओं के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ बार बार खिलवाड़ कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको इस तरह से चित्रित किया गया कि गांधी जी की हत्या जिस हत्यारे नाथूराम गोडसे ने की थी, उससे जोड़ दिया जाए, असफल रहे। 3 बार प्रतिबंध के बाद दुनिया में कोई संगठन नहीं जो सरवाइव कर पाए। इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैं भी शिशु मंदिर का पढ़ा हुआ हूँ, तो हमको तो आज तक नहीं ध्यान में है कि एक भी कोई ऐसी बात सिखाई गई। सिखाया क्या गया? सुबह उठो, दोनों हथेली ऐसे लगाओ, सबसे पहले क्या करोगे? तो कराग्रे वस्ते देवी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी, विष्णु पत्नी नमोदे। और ये कहते हुए हम पैर छूते हैं धरती का। यही सीखा है। माँ बाप का पैर छुओ, सम्मान करो, अपने नायकों का सम्मान करो, राष्ट्र नायक खोजो, उनके बारे में जानो, अपनी हजारों वर्षों की सभ्यता संस्कृति, ये इस पे जोर रहता है संघ का। अगर अपनी उस सभ्यता संस्कृति को, भारत माता का सम्मान करने को ये कहना है, तब तो आप कह सकते हैं।
लेकिन ये जरा समझिए, पंकज जी ने कहा, आज अजीज खान जी भी टाई पहन के आए फिर भी कहे, उन्होंने दोनों लोगों ने कहा कि भाई गलत किया। पंकज जी तो नालायक तक कह गए मणिकर टैगोर को। अरे टाई से क्या और लेना देना? ठीक किया, लेकिन जो क्या मूल टाई बात पहनना गलत है? मूल बात नहीं है, इसको समझिए। वो ऐसे राहुल कहते हैं, मजाकिया कांग्रेस अंदाज में कह रहे हैं। हाँ, राहुल कांग्रेस रूबिका जी उस रास्ते पर जा चुकी है जहां से कहते हैं ना कि रिवर्सल अब नहीं हो सकता है, अब रिकवरी इम्पॉसिबल है। राहुल कांग्रेस के नेता इस होड़ में लगे हुए हैं कि कैसे बेतुके बचकाने बयान दिए जाएं। आपको ध्यान में होगा, सलमान खुर्शीद जी ने तो मुझे ध्यान में आ रहा है एक बाकायदा पुस्तक लिखी है जिसमें हिंदुत्व को आईएसआईएस और बोको हराम से तुलना की गई थी। जयपुर अधिवेशन के पहले वो सब हुआ था, बाकायदा राहुल गांधी सलमान खुर्शीद के साथ खड़े हो गए, पंकज जी को जरूर याद होगा। तो राहुल कांग्रेस उसी तरह से चलती है। और मुझे तो अब यह भी लगता है कि दुनिया के जिन जिन हिस्सों में ये लोग जाते हैं वहां से जो इनको इनपुट फीडबैक मिल रहा है, यानी देखने की दृष्टि भी अब भारतीय नहीं रही। तो मुझे लगता है मूल मुद्दा ये है, और अब देश के लोगों को तो ये बहुत अच्छे से पता है, जहां तरह कम्युनिकेशन की बात, वो वाला मुझे लगता है खेल दूसरा है। खेल दूसरा है, लेकिन शहजाद पूनावाला नहीं, वो कौन सा खेल है पूछ तो लीजिए। हाँ, बताइए भाई कैसा है। अरे वो प्रियंका के जो चाहने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि राहुल जी का बोला न सुनाई देता है न समझ में आता है। असली मसला यहाँ है। तो ये दोनों चीजें हैं, इसको आप समझिए। पंकज जी मुस्कुरा रहे हैं, वो जानते हैं कि यही है आने वाला। क्या किशोर जी, क्या आने वाला साल 2026 जो है वो कांग्रेस के लिए अब ये दोधारी तलवार की तरह काम करेगा? पंकज जी, ये आप किशोर जी से पूछ रही थी शायद। हाँ, वही किशोर जी से पूछते हाँ, मुझे ध्यान आया कि नहीं किशोर जी तो आपकी तरफ से बैटिंग करते हैं केवल। नहीं, मैं मोदी जी के बहुत खिलाफ हूँ, बीजेपी के खिलाफ हूँ, आरएसएस के साथ हूँ। मैं जवाब देखिए, मेरे मन में इस बात का क्षोभ है कि कांग्रेस पार्टी पिछले 10 साल से रोज बरोज बहुत गंभीर किस्म की नई जोखिम भरी और तकलीफ देह चुनौतियों का सामना कर रही है। हाँ। तो ऐसे में ये जो कांग्रेस के उत्साही लाल हैं, इनको अपनी जुबान पर लगाम रखने का अभ्यास करना चाहिए। धर्म के आधार पर समाज को बांटने की आरएसएस की करतूतों का, उसकी अधिनायकवादी कार्यशैली का विरोध पूरी शिद्दत से होना चाहिए। मतलब ऐसा करते वक्त आए बाएं शाएं कुछ भी कहने से पहले जरा ये सोच लेना चाहिए कि अगर आप राहुल गांधी के बगलगीर माने जाते हैं तो आपकी अनर्गल बातों का कांग्रेस की सेहत क्या असर पड़ेगा? बुरा असर मेरा पड़ेगा। कहना ये है कि जिस तरह नरेंद्र भाई मोदी को अपने उत्पाती बजरंग दलियों से बहुत सख्ती से निपटने की जरूरत है, उसी तरह राहुल गांधी को अपनी इस गड़बड़ी टोली से उतनी ही सख्ती से निपटना चाहिए। शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्स। पर पंकज जी, राहुल गांधी से कौन निपटेगा? आपने बोला तकलीफ देह चुनौतियां हैं कांग्रेस के सामने, राहुल गांधी बोल दो ना, वो एक ही वाक्य में, एक ही शब्द में बोल दो भाई। नहीं, राहुल गांधी मैंने आपके बीच में नहीं बोला सर। पंकज जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। पंकज जी, सहिष्णुता का परिचय ये होता है कि आप अपनी बात, मैं अपनी बात। पंकज जी, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। आप डिबेट की मर्यादा को भंग कर सकते हैं, पर मेरी बात पूरी नहीं। मैं तो कह रहा हूं, राहुल जी ने तो हिंदुत्व को गालियां दी है भाई, मां शक्ति को गालियां दी। सर, ये तरीका ठीक नहीं हो सकता। अच्छा, एक बार बोलने दीजिए ना, फिर आप रिबटल कीजिए। रूबिका जी, देखिए, ये बोलते हैं मैं कांग्रेसी नहीं हूं, पर इनका कांग्रेसी पना इतना बाहर आ जाता है कि इनको सुनने की भी क्षमता नहीं है।